आप में से कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि शालिग्राम पत्थर को लाने के पीछे मकसद क्या था। रामलला के मंदिर में शालिग्राम पत्थरों को देने के पीछे ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक महत्व है। आपको बता दें कि नेपाल के मिथिला में शादी में ही अपनी बेटी को ब्याह करते वक्त कुछ देने की परंपरा नहीं है, बल्कि उसके बाद भी अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, कोई शुभ कार्य हो रहा है, तो बेटी के परिवार में जाकर वहां पर कोई संदेश या कोई अपना अंश जो है वहां पर दिया जाता है जिससे सम्मिलित हो। और यही वजह थी कि नेपाल में जब सरकार को पता लगा उस दौर की कि भारत में राम मंदिर का रास्ता स्पष्ट हो गया है, तो वहां से शालिग्राम पत्थर देने की इच्छा जताई गई। दूसरी बड़ी बात यह कि ये जो पत्थर हैं ये करोड़ों साल पुराने हैं और इनको ये माना जाता है कि जो मूर्तिकार कोई आकृति देते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छे पत्थर होते हैं। अगर इसमें किसी मूर्ति को बनाया जाता है तो वो बहुत लंबे समय तक अपने उसी स्वरूप में रहेगी। और ये माना जा रहा है कि रामलला का जो ये भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, ये कम से कम 1000 वर्ष तक विपरीत परिस्थितियों में भी जिसका तस रहेगा तो उसमें भी ये मूर्तियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि कई घरों में इसे रखा जाता है और यह माना जाता है कि अगर आपके घर में शालिग्राम पत्थर रखा है तो इससे यश, वैभव, आपके घर में उन्नति, खुशी और धन दौलत आता रहता है। ऐसी हमारे यहां मान्यता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भगवान विष्णु का इसे स्वरूप माना जाता है, 24वें अवतार के बारे में माना जाता है और यही वजह है कि शालिग्राम पत्थर अपने आप में इतना पूजनीय है कि लोग इसे मंदिरों में रखते हैं। पुराणों के अनुसार शालिग्राम पत्थर को नारायण के विग्रह रूप में पूजा जाता है और यह माना जाता है कि अगर यह पत्थर गोल है तो यह नारायण का गोपाल स्वरूप है। जय भगवान विष्णु। दूसरा कि अगर यह पत्थर मछली के आकार का है तो फिर यह भगवान के मत्स्य आकार का है और इसकी भी एक अलग महत्वता और पूजा होती है। अगर ये पत्थर कछुए का आकार का है तो इससे कुर्म या फिर कच्छप अवतार के तौर पर मानकर इसकी पूजा की जाती है। अगर इसमें चक्र और रेखाएं हैं तो भगवान विष्णु के दूसरे अवतारों की। यही वजह है कि शालिग्राम पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे रखिए और सीधे पूजना शुरू कीजिए और इसी पत्थर से अब भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप श्री राम की मूर्तियां बनने वाली। शिवलिंग की तरह शालिग्राम पत्थर का मिलना भी मुश्किल होता है। काली गंडक नदी के पास ये मिलते हैं और जो इस बार ये पत्थर मिला है सुनहरे रंग का, ये पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब ये पत्थर मिला, नेपाल से बकायदा उनके प्रधानमंत्री पहुंचे, रास्ते भर में पूजा हुई, तो अब भारत में जो माहौल है वो अलग हो गया है और हर कोई इंतजार कर रहा है उस भव्य राम मंदिर का, जिसका इंतजार पिछले कई वर्षों से लोग कर रहे थे, दशकों से लोग कर रहे थे। न जाने कितनी आंखें बिना देखे ने निकल गईं। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप इसके दर्शन कर रहे हैं और इस दर्शन को आप साक्षात देख रहे हैं, साथ ही उस इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं जिसका जिक्र आने वाली पीढ़ियां कई वर्षों तक, दशकों तक करने वाली है। तो अयोध्या जय श्री राम का मंदिर जो है ये तैयार हो रहा है और राम सभी के हैं। हमें लगा कि जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाई जाए, कुछ बातें आपको बताई जाए और भगवान के इस स्वरूप में, भगवान की इस भक्ति में अपना जो थोड़ा अंश है वो जानकारी के जरिए आप तक पहुंचाया जाए। क्या आप अयोध्या गए हैं? क्या आपने रामलला के दर्शन किए हैं? पुराने जो रामलला की मूर्तियां हैं वो आजादी के पहले से विस्थापित हैं और ये माना जाता है कि क्योंकि स्वरूप उनका छोटा है, कई बार लोगों को दर्शन करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, लिहाजा इस स्वरूप को बनाया जा रहा है। और आप क्या ये मानते हैं कि नेपाल और भारत का रिश्ता जो है वो यहां से इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा जिसे कोई भी सियासत या कोई भी और वजह तोड़ नहीं सकती है? तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी खबर है। जय श्री राम बोलिए और वीडियो शेयर करके लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइए। जय श्री राम।